Hello everyone, welcome back to Let's Study. In this video, we are going to discuss an important topic, that is determiners. So this is an important topic of English grammar. But before starting, I request you all to subscribe my channel and don't forget to share and like the video. So let's get started. The determiners. The determiner is a word which is used to determine a noun. मीन्स डिटर्मिनर वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो नाउन को निर्धारित करता है उसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं. इन शॉर्ट, डिटर्मिनर इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ नाउन, टू मार्क अ नाउन, टू फिक्स अ नाउन, टू लिमिट अ नाउन. So it is called a noun maker. Let's check some examples. A book, an inkpot, some boys, any book, a few difficulties, etc. यहाँ पर book, inkpot, boys, book, difficulties ये सभी nouns हैं और इनके पहले जो words यूज़ की है a, an, some, any, a few ये सभी के सभी डिटर्मिनर्स है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में दिस इज़ माई पेन, तो पेन के बिफोर हमने माई का इस्तेमाल किया है और ये पोजेशन शो कर रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो अ डिटर्मिनर. नाउ इन थर्ड सेंटेंस, शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल डॉल. ब्यूटिफुल डॉल, इसमें देखिए ब्यूटिफुल जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में बस इतना सा फ़र्क है कि जो डिटर्मिनर होता है वो निर्धारित करता है नाउन को, ऑन द अदर साइड जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन की खासियत बताता है, उसकी विशेषता बताता है. यहाँ पर ए, एन, सम, एनी, अ, फ्यू, माई, अ ये सारे के सारे नाउन्स को निर्धारित करने वाले डिटर्मिनर्स हैं. चलिए अब जानते हैं डिटर्मिनर्स के कितने प्रकार होते हैं. मेनली डिटर्मिनर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 कैटेगरीज. आर्टिकल्स, possessives, numerals, quantitatives, demonstratives and WH words. These are the main 6 categories of determiners. Let us explain these kinds of determiners one by one. The first kind of determiners is articles. There are two types of articles. Articles mainly दो तरह के होते हैं, एक होते हैं indefinite और दूसरे होते हैं definite. Indefinite articles में singular articles आते हैं जो कि singular nouns से पहले यूज़ किए जाते हैं. ए का यूज़ उन सिंगुलर नाउन्स से पहले यूज़ किया जाता है जो तो कॉमन हो, साथ में उनका फर्स्ट लेटर वॉवल की साउंड ना दे. और एन का यूज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा नाउन सिंगुलर हो, साथ में उसका फर्स्ट लेटर वॉवल की साउंड दे. याद रखें कि वॉवल की साउंड अगर नहीं देगा तो हम का यूज़ करेंगे, ना कि एन का. Now let's talk about definite article, that is the. The is called definite article because it used to point out a definite person or thing. For example, there are two sentences. I met a boy. The boy told me a story. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मैं बॉय को फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय फर्स्ट टाइम, दैट इज़ वाई मैंने यूज़ किया है अ. और सेकंड टाइम में आई एम फेमिलियर विद द बॉय, अब मैं बॉय को पहले से जानती हूँ, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग द. सो हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड द बॉय. सो इट कैन बी सेड दैट द इज़ यूज्ड टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो आइए जानते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, आइलैंड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, सेक्रेड बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिक थिंग्स एट्सेट्रा. इस तरह से जो हमारे नाउन्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, हम उनके आगे द का यूज़ करते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ है, कभी भी हम 3 फॉर्म्स ऑफ द डिग्री में से जब हम यूज़ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं
उसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग की सुपरलेटिव फॉर्म होती है बिग, बिगर, बिगेस्ट। सो जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बिगेस्ट तो हम बिगेस्ट से पहले द लगाएंगे। इस तरह से इसमें हमने जान लिया कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजेसिव्स। पोजेसिव्स जिसके नाम से पता चलता है कि पोजेशन शो करना, इट मीन्स कुछ मालिकाना हक रखना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी है, ये उसकी है, ये मेरी किताब है, ये बाइसिकल मेरी है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी के मालिकाना हक के लिए, हम उसके लिए पोजेसिव डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट लेंड माई बुक्स टू एनी वन, मैं अपनी किताबें, लैंड माई बुक्स यानी कि मेरी किताबें, मैं किसी को लैंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर माई जो है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। वी लव आवर टीचर, हम अपने टीचर से प्रेम करते हैं। हम किसके टीचर से? अपने। तो यहाँ पे जो वर्ड अपने हैं यानी कि आवर है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। किसकी ड्यूटी? अपनी। वंस, तो यहाँ पे वंस जो है वो पोजेसिव है। सो अपोस्ट्रोफ एस जो है वो एक पोजेसिव डिटर्मिनर है बिकॉज ये पोजेशन को शो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरल्स। न्यूमरल्स जैसे कि इसके नाम से पता है, नंबर से न्यूमरल। So, numerals are words related to number. There are 3 types of numerals. Numerals का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ डेफिनेट न्यूमरल, इसको भी आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स जो है एंड ऑर्डिनल्स नंबर हम मैथमेटिक्स में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, ये हमारे कार्डिनल्स होते हैं। एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एट्सेट्रा, ये सभी हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं। Now let's talk about indefinite numerals. Indefinite numerals are those numerals which refer to indefinite number, मतलब कि वो वाले numerals जो definite नहीं होते, जैसे कि such as many, a few, several, any, all, etc. इसमें जो लिमिट है वो डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इनको इनडेफिनेट कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ईच ऑफ अस यानी कि हम में से प्रत्येक, यानी हमारा एक ग्रुप है उसे यहाँ पे शो किया जा रहा है। वैसे ही ईच ऑफ द बॉयज़ यानी सभी बॉयज़ की बात हो रही है। ईदर गुरप्रीत और हरप्रीत हैज़ वॉन द प्राइज़, यहाँ पर 2 पर्सन्स की बात हो रही है, दोनों का एक पेयर बन गया है, या तो गुरप्रीत या फिर हरप्रीत प्राइज़ जीतेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स की। क्वांटिटेटिव के नाम से ही पता चल रहा है जो क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे शुगर है, साल्ट है, अनाज है, घर में कोई भी चीज़ है, राशन की हो गई, कोई भी चीज़ जो जिसकी क्वांटिटी में हम जिसे परचेज़ करते हैं। सो इन सभी चीज़ों के लिए जो डिटर्मिनर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव्स कहते हैं। जैसे सम शुगर, सम हनी, लिटल वाटर। सो जो क्वांटिटी मैचेस के लिए डिटर्मिनर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब सम और एनी में डिफरेंस जान लेते हैं। सम जो है वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एनी नेगेटिव इम्प्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू हैव सम मिल्क, इज़ देयर एनी मिल्क इन द किचन, क्या किचन में कोई मिल्क है? यानी यहाँ पे आंसर नो भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव के लिए यूज़ किया जा रहा है, बल्कि सम मिल्क जो है वो कुछ यानी पॉजिटिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। बात करते हैं मच। मच इज़ यूज टू डिनोट क्वांटिटी। ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं। इसी तरह से लिटल एंड अ लिटल के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। लिटल हैज़ अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन, इट मीन्स हार्डली एनी। अ लिटल मीन्स सम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव्स जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए डिनोट किए जाते हैं। जब किसी नाउन को पॉइंट आउट करके हमने बताना होता है देन वी यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव्स। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय बुक एंड दैट इज़ योर्स, ये वाली मेरी बुक है वो तुम्हारी है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। सो इस सिचुएशन में दिस एंड दैट दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। Now let's talk about next example, that is these men are hard working.
कौन से मैन हार्ड वर्किंग है, ये वाले। तो दीज वर्ड्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है। इसी तरह से दोज गर्ल्स सिंग वेरी वेल, वो वाली लड़कियाँ बहुत अच्छा गाती है। तो कौन सी लड़कियाँ, वो वाली। सो दोज वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट काइंड ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज WH वर्ड्स। WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ही WH से होती है, जैसे वॉट एवर, विच एवर, whosoever, whenever, whose, when, which। सो ये जो सारे हैं ये WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स का यूज़ दो तरह से होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी होता है और एज अ जॉइनर भी होता है। सो दोनों तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव विच एवर बुक यू वॉन्ट, मीन्स तुम कोई भी बुक ले सकते हो जो तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई हैव रेड वॉट एवर बुक आई हैड, मैंने जो भी मेरे पास किताब थी वो पढ़ ली। सो दोनों में विच एवर एंड वॉट एवर WH वर्ड्स का यूज़ हुआ है और दोनों के दोनों यहाँ पे टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। सो ये थे हमारी डिटर्मिनर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।